नमस्कार, मैं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ककराना में हर्षोल्लास के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस। क्षेत्र के निकट ग्राम ककराना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ककराना में स्वतंत्रता दिवस प्रधानाचार्य राधेश्याम द्वारा ध्वजारोहण कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य सागरमल गुजर रहे। विशिष्ट अतिथि ख्याली राम गठीला, राम रतन तुनवाल, पूर्व अध्यापक बजरंग लाल मीणा, बनवारी लाल शर्मा, नत्थू सिंह शेखावत, हीरालाल गिरदावर, मंगूराम गोठवाल, जेलर राजेंद्र सिंह, सरपंच ममता सैनी रहे। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार के छात्र छात्राओं द्वारा पीटी प्रदर्शन कर सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में जिन बच्चों का परीक्षा परिणाम अच्छा रहा उन्हें पैस सिल्वर कॉइन से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में राजस्थान धड़कन न्यूज के प्रदेश सह ब्यूरो चीफ सुमेर सिंह तुनवाल ने अपने कार्य के प्रति विशेष रुचि व लगन के साथ मेहनत कर बच्चों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए विद्यालय में एक अलग पहचान रखते हैं। उसके लिए वरिष्ठ अध्यापक पुष्पेंद्र सिंह को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य राधेश्याम को राजस्थान धड़कन न्यूज का मोमेंटो दे सम्मान किया गया। मंच का संचालन अध्यापक बीरबल राम सैनी द्वारा किया गया। प्रधानाचार्य राधेश्याम ने विद्यालय में जो समस्या है उनके बारे में गाँव वालों को अवगत करवाया। गांव के भामाशाहों ने समस्या को देखते हुए तुरंत ही 4 लाख रुपए इकट्ठा कर विद्यालय में जो भी समस्या है राशि एकत्रित कर जल्द समाधान करने पर विचार किया। इस स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में गांव की महिला, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सभी ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट सुमेर सिंह तुनवाल। नहीं है और उस फर्नीचर के लिए हो सकता है कि यहाँ का विद्यालय क्या करता है, किसी दूसरे अन्य विद्यालय से मांगता है, किसी दूसरे विद्यालय से मांगता है, लाने ले जाने का काम किया जाता है। हो सकता है किराया भी देने पड़ जाए या लाने ले जाने के लिए किराया देना पड़े। ये इस तरह की बातें हैं। तो यहाँ लगभग 50 फर्नीचरों की कमी है। अगर 50 फर्नीचर यहाँ मिल जाए तो बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ मैं एक ये चाहता हूं, अगर आप सहमत हो तो, कि बच्चों के लिए एक आईडी, आजकल गले में एक आईडी लटकाई जाती है, बच्चे का पूरा विवरण होता है, विद्यालय है, कौन सी कक्षा का है, एक आईडी बनाई जाती है। अगर बच्चों के, हमारे विद्यालय के बच्चों के, ये ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के पास होता है और उसके पैसे भी उसके अभिभावक से ही लिए जाते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर अपने यहाँ अगर इस तरह की विद्यालय आईडी बन जाए और हर बच्चे के गले में एक आईडी मिले, एक बच्चा अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है। एक अभिभावक भी ये सोचता है कि मेरे बच्चे की ये पहचान है, उसमें बच्चे की फोटो होती है। तो इस तरह की अगर आईडी हमारे विद्यालय को मिल जाती है तो हम सब बच्चों के लिए वह आईडी दे सके। इसके साथ साथ मैंने देखा है 15-20 दिन में कि बच्चों के पहनने के लिए सही तरीके से चप्पल या जूते उपलब्ध नहीं है। मैं आपके सामने, क्योंकि गांव में इतनी शक्ति होती है कि वह ऐसा असंभव कार्य हो उसको भी वह संभव बना सकता है। इसलिए मैं आपके सामने ये कह रहा हूं, बच्चों के पास अगर मैं आपसे निवेदन करूं कि बच्चों को अगर एक जोड़ी जूते अगर दे दिए जाए तो वह बच्चा अपने आप को एक अलग महसूस करेगा और एक अच्छी वेशभूषा, एक अलग पोशाक पूर्ण जिसे कहें उसमें आएगा। आपको भी सुंदर लगेगा, विद्यालय को भी सुंदर लगेगा।
इसके साथ साथ मेरी ये भी है कि बच्चों को टाई और बेल्ट, विद्यालय के ड्रेस के अनुसार अगर टाई और बेल्ट दिया जाए। मैं आप ये कह देंगे कि ये तो सब प्राइवेट स्कूलों की बात है, मैं बड़ा गांव से हूं, बड़ा गांव का हूं मैं। मेरे विद्यालय में, मेरे पिछले विद्यालय में सब बच्चों के पास टाई और बेल्ट थी। मेरे बच्चों, जो बच्चे थे उन सब बच्चों के पास जूते थे, और वो भी भामाशाह के द्वारा ही दिए। जब वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता? कोई करने वाला चाहिए। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम के बाद में अपनी एक मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में अपन इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और चर्चा कर कर जो भी समस्याएं, जो मांग है आपके सामने रखी है, उनका निराकरण करेंगे। इसके साथ मैं गत साल के रिजल्ट के बारे में आपको बता दूं। गत साल के रिजल्ट के बारे में बता दूं तो यहाँ का जो रिजल्ट रहा है वह है कला संकाय में रक्षा कंवर थी महावीर सिंह जी, उस बच्ची के 89.80 89.80% अधिकतम प्राप्तांक थे, जो अच्छा प्राप्तांक था। आप सब विद्यालय स्टाफ इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ साथ अभिजीत सैनी जो कक्षा विज्ञान संकाय में प्रथम आया, वह था 86.80 87.80 था। इसी प्रकार से कक्षा 10 में आराध्य शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा कक्षा 10 का विद्यार्थी था, और उसने 85.33% है वह अंक हासिल किया। ये अंक अच्छे अंक हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अंक हैं, मैं ये मानता हूं अच्छे अंक हैं। लेकिन आप कहें या नहीं कहें, लेकिन मैं मानता हूं कि अच्छे अंक नहीं थे। अब की बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कि इनसे ज्यादा नंबर इस विद्यालय के बच्चों के आएंगे, ये मेरा विश्वास है। इसके साथ आज राजस्थान सरकार में विद्यमान हमारे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री महोदय श्री मदन दिलावर जी ने भी बच्चों के नाम एक संदेश दिया है, और वह संदेश मुझे आदेशित किया है। संस्था प्रधान को शिक्षा मंत्री ने आदेशित किया है कि आप इस संदेश को पढ़कर सुनाएं, जिससे बच्चे मेरी बात को सुन सके। मैं शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया संदेश आपके सामने पेश कर रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को 79वां स्वतंत्रता दिवस की स्नेहिल शुभकामनाएं। आप राष्ट्र के भविष्य निर्माता हो। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा पाकर हम सभी को देश के प्रति समर्पित होकर राष्ट्र सेवा का संकल्प लेना चाहिए। शिक्षा वह प्रकाश है जिससे संपूर्ण जगत आलोकित होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यवहारिक स्थापना शिक्षा के प्रसार से ही संभव है। इसके लिए आप सभी दृढ़ संकल्पित होकर अपने जीवन में ईमानदारी से कठोर परिश्रम कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मां सरस्वती के आप सभी पर असीम कृपा बनी रहे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाओं सहित मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
पत्रकार महोदय द्वारा स्मृति पत्र